अभी हम पहुंचे बडनेरा जूनी बस्ती अलमास नगर के बैक साइड में अमन कॉलोनी, जहां शबाना परवीन का रेसिडेंस है। और अभी हाल ही में आपने देखा है कि शबाना परवीन को प्रिंट मीडिया ने काफ़ी लीड दी है, क्योंकि उनका एक सराहनीय कार्य इन्होंने किया है। एक दो बच्चियों की इन्होंने जान बचाई, हम तो यही कहेंगे, क्योंकि बडनेरा से निकलते वक्त तो अमरावती जा रही थी। उनको टाटा पेट्रोल पंप के पास में दो लड़कियां दिखी, जो एक अज्ञात गाड़ी ने उनको ठोस मार के निकल चुकी थी। उसके बाद में सब लोग वहाँ तमाशबीन बने थे, लेकिन शबाना परवीन और उनकी बेटी ने वहाँ उस पार पर रुकने के बाद में उनको उठाया, ऑटो में बिठा के लेकर गए, उनको इरविन में एडमिट किए और आज वो मतलब जिंदा है। और उनकी इस मतलब सराहनीय जो कार्य किए है, तो इनको प्रिंट मीडिया ने बहुत ही अच्छे से लीड दिए। तो हम भी बडनेरा, हमारा न्यूज़ चैनल बडनेरा खासतौर से लीड देता है, तो हम भी पहुंचे हैं उनके घर पे, रेसिडेंस पे, शबाना परवीन की। आइए उनसे जानते हैं, उनसे बात करते हैं पूरा विशेष में, डिटेल में क्या जानकारी है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम। मैं मुख्तार अहमद, चीफ एडिटर अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए। अभी हम घर के बाहर से अंदर पहुंचे शबाना मैडम के घर के रेसिडेंस में। हम शबाना बाजी बोलेंगे आपको, शबाना बाजी। ये शबाना मैडम जो है, इनको कोई परिचय की मोहताज नहीं है। ये पूरे अमरावती ज़िले के अंदर इनका एक नाम है, क्योंकि ये गरीबों के लिए तत्पर रहती है, चाहे कोई भी समाज के हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, सभी समाज की सेवा खिदमत करती है। इसके पहले इन्होंने ऑटो चला के रिकॉर्ड बनाया था अमरावती शहर के अंदर। उसके बाद में इन्होंने बस वगैरह भी चलाई, और अभी इनका कुछ नया इरादा करने का है, और नया कुछ करते रहती है समाज के लिए, देश के लिए। और हाल ही में अभी प्रिंट मीडिया ने इनको अच्छी लीड दी है, क्योंकि हर अखबार के अंदर इनकी तस्वीर छपी थी। तस्वीर छपने का कारण ये है कि कुछ 1-2 रोज़ पहले की घटना घटी है। ये बडनेरा रोड पे शबाना परवीन अपने घर से निकली थी, टाटा पंप के पास में किसी अज्ञात गाड़ी ने उनको ठोस मारी थी। ठोस मारने के बाद में 2 बच्चियाँ, जो लड़कियाँ थी, वो शिपना कॉलेज में पढ़ती थी, स्टूडेंट है, वहाँ पे गिर गई थी। किसी का शायद एक बच्ची का पैर वगैरह फ्रैक्चर हो गया, और सभी लोग वहाँ देख रहे, तमाशबीन बने थे। तो शबाना मैडम उनके बेटी के साथ में अमरावती जा रही थी। उन्होंने वहाँ रुका। इस बात पर रुकने के बाद में देखा कि ये हालात बहुत बुरी खतरनाक कंडीशन है, सब लोग तमाशा देख रहे हैं। तो इन्होंने अपने बेटी के साथ में वो 2 बच्चियों को उठाया, लड़कियों को, जो स्टूडेंट है शिपना कॉलेज के, उनको इरविन में लेकर एडमिट किया। और एडमिट करने के बाद में उनके बाद ट्रीटमेंट शुरू हुआ। और फिर उनके जो भी रिश्तेदार थे, उनके जो कजिन थे, उनको कांटेक्ट किया, उनको कांटेक्ट करके उनसे मिलवाया, उनसे बातचीत की। तो प्रिंट मीडिया ने इनको अच्छी खासी लीड दी, कवर किया है। और अमरावती हलचल न्यूज़ चैनल 95% बडनेरा को लीड देता है। तो हमने भी चाहा कि हम भी शबाना बाजी से घर चल के उनसे मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो हमारे साथ में जुड़ रही है शबाना बाजी, जो इनको मतलब पहचान की ज़रूरत नहीं है। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं, इनसे बात करते हैं। शबाना बाजी, हमने देखा है कि हम हमेशा से आप प्रिंट मीडिया हो या सोशल मीडिया के ऊपर छाई हुई रहती है, किसी भी कार्य के लिए, अच्छे कार्य के लिए, और प्रशासन को काफ़ी अच्छे सपोर्ट करती है, और सभी समाज के लिए तत्पर रहती है। हमने देखा कि आपके यहाँ राशन कार्ड, इलेक्शन कार्ड, जो भी मतलब जिनके काम दिक्कत होती है, इनका नाम काटना हो, उसके लिए भी आप तत्पर रहती है। और अभी हमने देखा कि फिलहाल में प्रिंट मीडिया के अंदर आपकी फ़ोटो छपी, तस्वीर छपी, जिसके अंदर बताया गया कि 2 लड़कियों का एक्सीडेंट हो चुका था टाटा पंप के पास में। आप वहाँ पे रुकी, उनको उठाने के बाद में उनको एडमिट की। मैं जानना चाहूँगा आपके मुँह से डिटेल में पूरा, आप हमको, हमारे दर्शकों को, हमारे बडनेरा वासियों को, अमरावती हलचल न्यूज़ चैनल 95% बडनेरा को लीड करता है, तो हम चाहते हैं कि आपका परिचय यहाँ पर हो, नई तरीके से हो जाए सोशल मीडिया के माध्यम, ताकि आपको लोग पहचाने और ज़्यादा पहचाने। अलग पहचान तो आपकी है, और ज़्यादा पहचाने। तो डिटेल में बताइए पूरा हमारा, जो आप हमारे चैनल को, जो हादसा हुआ परसों के दिन टाटा पंप के पास में। मेरे साथ में शबाना परवीन। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ये हलचल चैनल का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं एक छोटी सी, एक मामूली सी एक समाज सेविका हूँ। उसके बावजूद भी ये लोग हमारे घर पे आए, और आने के बाद में हमारा जो भी हादसा हमारे साथ हुआ है, ये हमसे इंटरव्यू के माध्यम से जानना चाहते हैं। सबसे पहले मैं मेरा परिचय देना चाहूँगी। मैं विदर्भ महिला विकास बहुउद्देशीय संस्था के अध्यक्ष हूँ, कमिश्नर ऑफिस महिला सुरक्षा समिति सदस्य, और साथ में एक छोटी सी समाज सेविका हूँ। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मेरे परिवार से ज़्यादा मेरे भारत का कोई भी नागरिक मेरे लिए बहुत बड़ा अहम है। अब मेरे परिवार से ज़्यादा अगर मैं भारत के नागरिक को अहम देती हूँ, तो इसके पीछे मेरा एक ही मतलब है, शिका आणि शिकवा। अब जिस वक्त मैं अमरावती के लिए प्रवास कर रही थी, तब 2 लड़कियां रास्ते पर एक्सीडेंट के माध्यम से पड़ी हुई थी। सब लोग वहाँ पे देख रहे थे, कोई शूटिंग कर रहा था, कोई वीडियो निकाल रहा था, कोई फ़ोटो निकाल रहा था, लेकिन उस वक्त कोई भी वो लड़कियों की मदद नहीं कर रहा था
क्योंकि उसके पैर, एक लड़की का तो उसमें अमृता नाम की जो लड़की थी उसका पैर पूरा टूट चुका था, और जो दूसरी थी पल्लवी वो बेहोश गिर चुकी थी। लेकिन उस हालात में मेरी बेटी मुमताज़ परवीन और मैं, हम दोनों जुड़ के हमने राजापेट पुलिस स्टेशन को कॉल किए, बडनेरा पुलिस स्टेशन को कॉल किए, साथ में 112 पे कॉल किए, लेकिन उनको आने के लिए काफ़ी समय था, थोड़ा सा समय था। उस बीच हमने एक ऑटो की मदद से वो दोनों लड़कियों को उठा के हमने इरविन लेकर गए। वहाँ जाने के बाद उनके रिश्तेदार, उनके नातेवाईकों को कॉल किए। कॉल करने के बाद में सभी रिश्तेदारों को मिला के वो लड़कियों को हॉस्पिटल छोड़ दिए। इरविन दवाखाने में आपने एडमिट किया, और ऐसा हमने पढ़ा है पेपर के अंदर कि बहुत सीरियस सी लड़की, शायद किसी का पैर, एक लड़के का पैर फ्रैक्चर, उसके बारे में बताइए। वो जो अमृता नाम की जो लड़की है उसका पैर घुटने से पूरा टूट चुका था, उसकी पूरी हड्डियाँ पूरी चूरा हो चुकी थी। और मुझे बहुत दुख हो रहा है कि वो लड़की, मैं जब मैं 6 तारीख को उसका एक्सीडेंट हुआ और 7 तारीख को कल की तारीख की 7 थी क्या? हाँ, 7 तारीख को जब मैं उसको हॉस्पिटल में मिलने गई तो वो लड़की बहुत अच्छी डांसर थी, जो आज उसका पैर नहीं रहेगा। बहुत अच्छी डांसर, और उसको डॉक्टर बनना था। मैं उसको हमदर्दी देकर, तसल्ली देकर मैं घर वापस आई। वो लड़की को, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मेरे देश का एक नागरिक अपाहिज हो चुका है। गाड़ियाँ बराबर चलाना नहीं, रोड का संतुलन नहीं, वहाँ पे ब्रेकर नहीं, पेट्रोल पंप के सामने, वो माध्यम से एक लड़की अपाहिज हो चुकी है। बस मुझे बहुत दुख हो रहा है कि एक देश का नागरिक अपाहिज हो चुका है। बस एक सुविचार बोलना चाहूँगी। जब लोग मुझे पूछ रहे थे कि आप, खून से लथपथ वो लड़की पड़ी हुई थी, हम लोग उठाए, मेरा नकाब भर चुका था, मेरे लड़की का भी नकाब। तब मुझे एक उदाहरण बोलना चाहूँगी कि सब महिलाएं पूछ रही कि भाई इतनी सक्षम क्यों हो और कैसे हो। तो मैंने एक उदाहरण दी कि गणपति का वाहन उंदीर है, शंकर जी का वाहन नंदी है, माँ दुर्गा का वाहन सिंह है। जब वो सिंह पे सवारी कर सकती है तो कोई भी हादसा उसके लिए बड़ा नहीं हो सकता। बस इतना बोल के मेरे शब्दों को विराम देती हूँ। जय विदर्भ, जय महाराष्ट्र। हम आपसे एक बात और कहना चाहेंगे कि जो अभी आज हिंदुस्तान के हालात चल रहे हैं, उस हालात को देखते हुए, एक आप मुस्लिम महिला होने के बावजूद आपने एक मतलब हिंदू में बच्चियों को उठाया, यही अपने देश की गंगा जमुना तहजीब है, हिंदू मुसलमान एकता की मिसाल है। कुछ लोग हैं जो असामाजिक तत्व के, जो हिंदू मुसलमान के अंदर मतलब एक झगड़ा लगाने का काम करते हैं, लेकिन आपने बहुत ही सराहनीय काम किया। आपके दिल में ऐसा नहीं आया कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसा हालात चल रहा है, जान दो मैं कहाँ उठाती है तो गैर है, मैं तो एक मुसलमान हूँ, दिल में कभी आया आपके? ले ये तो मेरे दिल में कभी आया नहीं। मैं देश के संविधान पे चलती हूँ, और मेरे संविधान में ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है जो जाति भेद करो, इसीलिए मेरे दिल में ये बात आई नहीं। बस संविधान का ही शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि संविधान के माध्यम से आज जीने की एक कई नई उमंग जागी हुई है, और इसलिए मेरे मन में ये बात नहीं आई। आप कुछ कहना चाहेंगी जो ये असामाजिक तत्व जो हिंदू मुसलमान के बीच में झगड़ा कर रहे हैं, बैर करवाते हैं, उनकी मिसाल है जो आपकी, जो आपने काम किया, उनको आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि हिंदुस्तान है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसके बारे में कुछ दो शब्द बोलिए आप, हमारे देश के बारे में। जो ये चुटमुट लोग हैं जो हिंदू मुसलमान के बारे में मतलब कुछ ही बातें करते हैं, कुछ ही मुद्दे उठाते रहते हैं, लेकिन तुमने एक मिसाल कायम की हो कि एक मुसलमान होने के बावजूद भी आपने मतलब एक गैर मुस्लिम को, अपने गैर समाज के महिलाओं को उठा के एडमिट किया। तो मैं चाहूँगा दो शब्द उनके बारे में कि हमारे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता है। पहली बात तो ये कहना चाहूँगी कि मेरे भारत में जाति भेद है ही नहीं। वो मेरे लिए वो गलत दूसरे मतलब अदर कास्ट की लड़कियाँ नहीं थी, मेरे देश की नागरिक थी वो। बहुत बढ़िया। तो मेरे लिए वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये बात नहीं मायने रखती, मेरे देश का नागरिक रहना ये मायने रखती। तो मैंने मानवता ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है ये जानते हुए मैंने ये काम की शुरुआत की। वो आगे भी भविष्य में बहुत करूँगी, क्योंकि अभी मेरा जो नई संकल्पना जो मेरी है, मैं कुछ साल पहले 2016-17 में मैं ऑटो चलाती थी, तो ऑटो के पीछे मेरा एक उद्देश्य था कि अमरावती शहर में जितनी स्कूल की बसेस है उस पर महिलाओं ने ड्राइंग करना चाहिए, जिससे बच्चों का शारीरिक और मानसिक शोषण नहीं होगा। कोरोना काल की वजह से वो काम को मेरे ब्रेक हो गया था। अब वापस मैं सिटी बस चलाऊँगी, और सिटी बस के माध्यम से कुछ लोगों की महिलाओं में एक आकर्षक होगा और जागरूकता होगी, और जागरूकता के साथ साथ वो महिलाओं का विश्वास रहेगा कि अपने बच्चे स्कूल बस पर अगर महिलाएं ड्राइंग करती है तो वो जा सकते।
ये। और फिर एक कहना चाहूँगी सर, मैं आसेगांव पूर्णा वेंकटराव कोडू महाविद्यालय की विद्यार्थिनी हूँ मैं। हम जब छोटे थे, जब हमारे सर हमको बोलते थे की 4 आईंची प्रेरणा घेऊन समाजामध्ये वावरावं, तो उस टाइम तो कुछ लगा नहीं ऐसा, लेकिन आज जब समाज में वो प्रेरणाओं को लेके जब समाज में चलती हूँ तो वाकई में बहुत पावरफुल है। और मैं इजाज़त चाहूँगी, चैनल जो हलचल चैनल है, इनसे इजाज़त चाहूँगी कि मेरे 4 माँओं की मैं तारीफ़ करना चाहूँगी। 4 माँओं की मैं तारीफ़ करना चाहती हूँ और उनके ये नाम है। पहली माँ तो मेरी भारत माँ है, दूसरी माँ मेरी जन्म देती आई, तीसरी आई माझी सावित्री आणि चौथी आई माझी रमाई। ऐसी मेरी 4 आई की प्रेरणा लेके मैं समाज में वावरती हूँ, कारण कि जन्म देना सोपी गोष्ट है, आकार देना खूब मोटी गोष्ट है। तो ये मेरे 4 माँओं से मुझे आकार मिला है। बस इतना बोल के ही मेरे शब्दों को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। शुक्रिया। देख सकते हैं ये है शबाना परवीन। इन्होंने एक हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम की। इनके दिल में कभी ये नहीं आया कि ये हिंदू है कि ये मुसलमान है, और ये हमारे भारत का संविधान कहता है, और यही हमारे हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब है जो सभी समाज को लेके चलना, लेके मिलना। इसी तरह हलचल भी काम करता है कि हर सभी समाज को लेके चलता है अमरावती हलचल न्यूज़ चैनल। और बहुत ही अच्छी इन्होंने एक मतलब मिसाल कायम की है कि 2 लड़कियां स्टूडेंट जो सिपना कॉलेज में पढ़ती भारगांव से, उनको उठा के उनको लेकर गई वहाँ पे। वहाँ पे कोई मुस्लिम समाज का बंदा नहीं था सिवाय ये मतलब महिला थी, सभी हिंदू समाज के लोग थे वहाँ पे। लेकिन उनके दिल में ऐसी ये नहीं आई कि भाई ये स्टूडेंट है, लड़कियाँ गिरी, इनको उठाना चाहिए। बस ये जातिवाद करने में पहले रहते हैं, लेकिन इस मामले में सेवा के लिए, खिदमत के लिए कोई सामने नहीं आता। वो मुस्लिम महिला ने आज बच्ची को उठा के यूरिन में एडमिट किया, वो अच्छी है, स्वस्थ है, और बहुत ही इनकी बहुत ही बडनेरा शहर में, पूरे ज़िले में तारीफ़ की जा रही है। तारीफ़ कर इन लोगों ने काम किया है। और बहुत ही मेरे हिंदुस्तान जो है बहुत ही अच्छा और बेहतरीन मुल्क है मेरा हिंदुस्तान, जो बाबा साहब के संविधान पर चलता है। और जब तक संविधान है तो हिंदुस्तान है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले सभी नागरिकों को संविधान ने पूरा अधिकार दिया है। तो हम हमेशा एक राहत इंदौर साहब का शेर हमेशा हम बोलते रहते हैं, कहते रहते हैं और कहेंगे, जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। इसी के साथ में मुख्तार अहमद, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए कैमरामैन आनंद गोसावी के साथ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।